नमस्कार, जय साईं राम। और कैसे हैं आप सब। मेरे मन्नू सोनू चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और आज का जो विषय है वो हमारा होने वाला है सूर्य नारायण जी के ऊपर। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, भगवान की जो भक्ति है ना, वो हर इंसान के अंदर अलग अलग तरीका है करने का, है ना। कोई उसको करता है शारीरिक तरीके से, समझ रहे हो आप। कोई उसको करता है शारीरिक तरीके से, कोई उसको करता है मानसिक तरीके से। ठीक है, तो हमें कौन सी चीज़ ऐसी है, अगर इसमें इस चीज़ को मिक्स कर दूं तो बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी। क्योंकि आज का जो हमारा टॉपिक है वो ख़ास है सूर्य नारायण देव के जल के ऊपर, कि हम जब सूर्य नारायण को जल देते हैं तो उसका सही जो समय होता है वो कब होता है, हमें कब सूर्य नारायण को जल देना चाहिए। और क्योंकि आपको ये मालूम है कि जो हमारे पहर होते हैं वो पहर हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। क्योंकि जो एक ऑरा होता है ना, ऑरा हमारे लिए बहुत मायने रखता है। ठीक है, और सूर्य नारायण एक ऐसे देवता हैं जो साक्षात इंसान अपनी आँखों से देख सकता है। आप किसी और देवता को देखते हैं, लेकिन सूर्य नारायण देवता ऐसे हैं जिनको आप साक्षात देखते हैं। ठीक है, तो इसीलिए इनको आप हल्के में ना लेके जाएं। ऐसा नहीं है कि आपका सवेरा हुआ 10 बजे या आपका सवेरा हुआ 12 बजे और आप उठे, नहाए धोए, आपने जल चढ़ा दिया। ऐसा नहीं होता। हर चीज़ की एक वो होती है। देखिए, आप नहीं भी जल चढ़ाएंगे ना तो भी कोई दिक्कत नहीं। इसी टॉपिक पे आज मुझे बात करनी है, क्योंकि टॉपिक कुछ ख़ास है और इसको ध्यान से सुन के ध्यान दीजिएगा। क्योंकि जब आप मेरी वीडियो पूरी देखेंगे और ध्यान से समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैं आपसे कहना क्या चाह रही हूँ। ठीक है, सबसे पहली बात, अगर आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठ सकते, पहले मैं बात करूँगी ना उठने वालों की, कि अगर आपका जो रूटीन है वो लेट उठने का है, मीन्स आप उठते हैं 7 बजे के बाद में। ठीक है, 7 बजे भी अगर आप उठते हैं और उठते के साथ शौच से, या मतलब जिसको आप फ्रेश होना भी कहते हैं, पहले के लोग उसको शौच करना भी कहते थे, उससे निर्वत होके स्नान करके, यानी कि फ्रेश होने के बाद आप क्या कहते हैं, नहा के जब आ जाते हैं, उसके बाद में आपको नहाने के बाद में जब आप पूजा करते हैं थोड़ा टाइम वहाँ पे भी लगता है। लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है कि जो जल चढ़ाने का जो समय होता है वो होता है सुबह 8 बजे से पहले का। कोशिश करें कि 7 से 7:30 बजे तक, लास्ट 7:30 बजे तक आप जल चढ़ा दें। क्योंकि जो 7:30 से पहले आपको सूर्य नारायण का, देखिए, एक इसके ऊपर आपको एक छोटी सी बात कहानी के तौर पे समझाऊंगी। राजा होता है, जब वो राजा अपने महल से निकलता है प्रजा का दौरा करने के लिए, ठीक है, जब वो महल से निकलता है और घोड़े पे बैठता है, तो जो उसके सेनापति खड़े होते हैं या मंत्री खड़ा होता है, जो भी खड़ा होता है, अगर उनमें से जो लोग नहीं खड़े तो वो भी राजा को दिखाई दे रहे हैं। मंत्री खड़ा है या नहीं खड़ा वो भी राजा को दिखाई दे रहा है। ठीक है, और मंत्री नहीं खड़ा तो भी दिखाई दे रहा है। लेकिन जो उसकी सेवा में वहाँ खड़ा रहता है, राजा उनसे बड़े खुश होते हैं ना। अब आपके भी बच्चे हैं या कोई परिवार वाला आपको पूछता है, आपको समझता है, आपकी राय लेता है, तो आपको अच्छा लगता है ना। उसी तरीके से उनका भी हिसाब होता है। सूर्य नारायण जब ब्रह्म मुहूर्त में जब सुबह सुबह निकलते हैं ना, वो जल देना उनको उतना ही लाभकारी होता है। आप करके देख लीजिए इस उपाय को, कि जब आप सूर्य नारायण जी को जब जल देते हैं ना, तो आप टाइम देख लीजिए, एक आप महीना
मेरे कहने से आप लेट करके देख लीजिए और उसके बाद में आप उसको ब्रह्म मुहूर्त में भी करके देख लीजिए, रिज़ल्ट आपके सामने होगा, क्योंकि उसका रिज़ल्ट आपको मिलेगा ही नहीं। हाँ, अगर आपको ऐसे ही करना है कि नहीं ठीक है हमें तो सिर्फ करना है, फॉर्मेलिटी करनी है, तो देखिए फॉर्मेलिटी का तो कोई इलाज ही नहीं है। फॉर्मेलिटी तो आप किसी भी काम में कैसे भी कर सकते हैं उसकी। तो जो नहीं मानते उनके लिए ये चीज़ बता रही हूँ कि वो इस चीज़ का ध्यान रखें कि जैसे वो खुश रहते हैं ना, इसी तरीके से सूर्य नारायण जी का भी हिसाब होता है कि जो उनके सामने होता है, मतलब जब वो निकलते हैं, जब उनका प्रकाश धरती पे जो किरणें पड़ती हैं और वो धीरे धीरे करके पूरी रोशनी अपनी देते हैं और वो पूर्णतः रूप से उस तरीके से ना आ जाएं, उससे पहले पहले हमें जल देना होता है उनको, ठीक है। उसके बाद में तो उनके लिए उनकी राह में कोई भी खड़ा हो उस चीज़ से मैटर नहीं होता, लेकिन मैटर उस चीज़ से होता है कि जब वो खुद देख रहे होते हैं ना, तो उसका रिज़ल्ट कुछ और ही होता है। तो अगर आपको भी चाहिए रिज़ल्ट तो आप इस जो काम आप 7:30 बजे के बाद 7:30 बजे से पहले करके देखिए, गारंटेड आपको। और जो लोग जल्दी उठ जाते हैं और मैं कहूँ जल्दी उठने के बाद में भी वो लोग इस काम को नहीं कर पाते हैं, सोचते हैं कि मैं करूँ, या तो उनको टाइम नहीं मिल पाता या फिर वो कुछ जानबूझ के उनके अंदर इस तरीके का सिस्टम होता है कि मतलब करना चाहते हैं लेकिन नहीं कर पाते, होता है ना कुछ लोगों के अंदर ऐसा ही। तो उसके लिए आप टेंशन मत लीजिए। देखिए मैं आपको एक चीज़ कहना चाहूँगी, शारीरिक रूप से जो हम कर्म करते हैं उससे भी अच्छा कर्म बताया गया है कि आप किसी के लिए जब अच्छी सोच रखते हो ना, अच्छी सोच के साथ में किसी के लिए अच्छा करते हो ना, ठीक है, हमेशा किसी न किसी के लिए खड़े रहते हो ना, आपके दरवाजे पे कोई भूखा आ जाए, जानवर आ जाए, पशु पक्षी आ जाए, कोई इंसान आ जाए, आपके पास पैसे ना भी हों, अगर आपके पास में 10 रुपये भी पड़े हैं ना, अगर आपके सामने कोई आ गया कि नहीं हमें इतने पैसों की ज़रूरत है और आप विश्वास मानो आपने उसमें से 5 रुपये भी उसको उठा के दे दी ना, बिना कुछ सोचे समझे कि मेरा क्या होगा, तो वो सूर्य नारायण को आप जो जल दे रहे हैं ना, और सूर्य नारायण को जल देने के बाद में आप अगर कर्म उस तरीके की नहीं रख रहे, सोच अच्छी नहीं रख रहे, सिर्फ अपने स्वार्थ में जल चढ़ा रहे कि सूर्य नारायण मेरा ये काम हो जाए, मेरा वो काम हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, लेकिन मनसा आपकी क्या है, दूसरे को लूटने की, दूसरे का दिल दुखाने की, दूसरे का घर उजाड़ने की, या दूसरे के लिए गलत बात सोचने की। तो जनाब ये सब चीज़ें मत कीजिए। वैसे ही आप देख रहे हैं विश्व में इस समय कितनी ख़राब स्थिति है, ये जो भूकंप आ रहे हैं, ये आंधी आ रही है, बाढ़ आ रही हैं, ये सब क्या है, ये सब इंसान जो अपने आप को भगवान समझ रहा है ना, ये सब उसी की वजह से है। तो भगवान नहीं हैं हम, सिर्फ़ एक मेहमान हैं और कोई वीआईपी नहीं है, क्योंकि ये वीआईपी का टैक्स सिर्फ यहीं तक होता है, वरना देख लीजिए जैसे ये सांस हमारे शरीर से निकलती है, हमारे ही कमरे के हमारे ही बेड से उतार के हमें धरती पे लिटा दिया जाता है और तुरंत कहा जाता है कि ले जाओ इसको, अब इसमें से बदबू आना शुरू हो गई। तो जनाब यही है हकीकत, और हकीकत को जो मान के चलता है ना वो सर्वोपरि होता है, उसको स्वयं भगवान अपने उसमें रखते हैं, क्योंकि उनको भी ऐसे इंसानों की ज़रूरत होती है। तो मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तो सूर्य नारायण को जल देना यही है, और इसमें आप 5 बार ओम आदित्य नमः का अगर आप जाप करते हैं जल देते टाइम, तो और सोने पे सुहागा करके देखिए, बहुत फ़ायदा होगा। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय साईं राम।